से है कोडेड डायरेक्शन। ठीक है, हालांकि अगर डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है तो पैराग्राफ से भी आ सकता है, पैराग्राफ से भी आ सकता है और कोडेड फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले नंबर का लॉजिक पकड़ना पड़ेगा हमको। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज दिस 2 10 जा 20, 4 2 जा 8, 13 2 जा 26, 7 2 जा 14। इज दिस ओके? फाइन, क्लियर है? यार सॉरी, मैंने देखा नहीं था, सॉरी। यस सर, सब वाइट दिख रहा था। अब सही है नाउ? ओके, एक बार बता दो नाउ ओके। बीच बीच में अब चेक करता रहता हूँ एनीवेज, ठीक है। अभी क्लियर है? ऑल ओके है? अब ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। मैं बीच बीच में देखता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, जब ये आप लोगों को पता है कोडेड डायरेक्शन है, तो मैंने यहाँ पे कोडेड जो नंबर्स हैं उनको डिकोड तो कर ही दिया था ऑलरेडी। तो जब डिकोड कर लिया, तो जब हमने 11, ये मैंने गिनतीज लिख दी। अब मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, आप लोग भी डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ मेरे साथ साथ, डायग्राम बनाओ एवरीवन, सब लोग डायग्राम बनाओ। चलो बनाते हैं हम भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अगर बी पाई ए वाला लेता हूं, तो मतलब कि आपका यहाँ पे सबसे शॉर्ट में मैं ये भी बना लेता हूं। जैसे कि अगर नॉर्थ की बात बोलेगा तो मैं स्टार का यूज करूंगा, और जब साउथ की बात करेगा तो हम ये वाला सिंबल को यूज करेंगे, और जब हमसे वेस्ट की बात करेगा तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, और जब हमसे ईस्ट की बात करेगा तो हमसे परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे अभी ये वाला सिंबल है, मतलब। और सारे वेरिएबल एक लाइन में है कि पहला और ये दूसरा, देखो ये इंटरचेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब सिंपल ये इसको अगर डिकोड करेंगे तो क्या लिखेंगे? इस वाली लाइन को अगर हम डिकोड करेंगे तो लिखेंगे, बोलेंगे कि बी इज 11 मीटर वेस्ट ऑफ ए। एम आई राइट? ए से अगर हम बी को बैठा लेंगे तो वो 11 मीटर हो जाएगा। इज दिस ओके? फाइन। अब इसी से ही या तो ए या तो बी से कनेक्टिविटी हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे देख रहा हूं ओ से बी, ये वाला पॉइंट दिखा, ये वाला, अभी मैंने ये वाला पॉइंट लिया था, ये वाला स्टेटमेंट उठाया था। अब ये वाला कह रहा है कि ओ इज साउथ ऑफ बी कितना, 6 मीटर। तो बी से 6 मीटर ओ। सब लोग डायग्राम बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, पहले ये बताओ। गुड इवनिंग, सब लोग डायग्राम बनाना, ठीक है। ओ इज 6 मीटर साउथ ऑफ बी। नाउ इससे बात क्या कनेक्ट करेंगे, इसके बाद क्या कनेक्ट करेंगे? ओ बी ए से क्या कनेक्ट हो रहा है? वाई, वाई इज साउथ ऑफ ए, बट कितना, 12 मीटर। तो जब ए ये है तो पहले तो 6 मीटर चला, तो मतलब कहीं ना कहीं नीचे और होगा, तभी तो जाके बनेगा वाई, जो कि बनेगा 12 मीटर की दूरी पे। इज दिस ओके? फाइन, ठीक है। अब डी से वाई देखो कहीं होगा, डी से वाई, ये रहा डी से वाई। डी इज ईस्ट साइड ऑफ वाई, कितना, 6 मीटर, 6 मीटर। अभी डी से क्या कह रहा है, स्टार वाली लाइन देखो, पी इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। अरे नहीं 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 यार, ये 6 मीटर, ये आ, हाँ ठीक है, तो 9 मीटर ना, तो लगभग लगभग मैंने कहा ये रहा पी, जो कि 9 मीटर है। याद रखिएगा, अब जब ये 9 मीटर ऐसे ड्रॉ कर लिए हो, तो ये 9 है तो ऊपर कितना होगा, 3 मीटर होगा, तभी 9 + 3 टोटल 12 मीटर हो गया। ठीक है, ये भी बात पूरी हो चुकी थी, और पी और डी ये भी बात पूरी हो चुकी है।
बना रहे हैं, बनाओ बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ, सब लोग बनाओ। लेकिन इसके बाद कौन सा पॉइंट लेने वाला है जब ये काम पूरा कर लिया तो? अरे यार, जानते हो क्या हुआ है? नीचे जगह नहीं बची मेरे पास, और मुझे नीचे जगह बनानी, अब मेरे पास जगह की शॉर्टेज पड़ रही है। सुनो, एल और पी क्या कह रहा है? एल इज ईस्ट ऑफ पी। पी है ये, तो एल किधर जाएगा? यहां पे जाएगा। कितना दूरी पे है? 8 मीटर की दूरी पे एल है। चलो ये ले लिया हमने। इसके बाद क्यू और एल वाली, तो ये कह रहा है क्यू इज साउथ ऑफ एल। एल से साउथ ऑफ क्यू कितना? 20 मीटर। तो यार जगह ही नहीं है नीचे हमको लाइन खींचने के लिए, क्या करे बचाए बताओ? क्या किया जाए बताओ? मैं बताता हूँ, सुनो, 2 मिनट रुकोगे? मैं भी सही करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, भी सही कर देता हूँ। एक ही जुगाड़ है इसका, एक ही जुगाड़ है। लाइक क्या किया जाए, बताता हूँ। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, अगर आप लोगों का हो गया है तो। चलो एक काम करता हूँ, आपका डायग्राम ये बना था, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए थे ना, यहां से फिर एल से जब हम क्यू जाएंगे तो नीचे की ओर आएंगे। क्यू, क्यू के बाद, समझ में आ रहा है ना? देखो यहां तक हम लोग आ गए थे, नीचे आते तो। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये भी हो गया। अब इनमें से बचे हुए स्टेटमेंट को उठा के यूज करना है। लाइक अगर अब हमसे बात की जाएगी तो क्यू तक पहुंच गए थे, तो क्यू से अब हम लोग को क्या उठानी पड़ेगी? ये वाली 25 मीटर, जो कि वेस्ट में होगा ई। तो देखो, जो ई है वो 25 मीटर वेस्ट में है, बिल्कुल सही बात है। ये भी हम लोग ने यूज कर ली। अब बची कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली। ई ऑलरेडी है तो एम आ जाएगा। कैसे? ई इज नॉर्थ ऑफ एम, तो एम से ई जो है नॉर्थ में 8 मीटर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। और उसके लास्ट में ये वाली यूज कर लेंगे स्टेटमेंट, तो मेरे पास ये डायग्राम बन के आ जाएगा। इज दैट ओके? फाइन, फाइन है, बराबर है, सेम बना। अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। चलो तो बनाओ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड वाई? वाई एंड द आर, ये तो 8, और ये 9, तो ये 11, 11 8 19, 19 मीटर। कितने लोग एग्री करते हैं? 19 19 19, बहुत बढ़िया। इन विच डायरेक्शन पॉइंट वाई विद रिस्पेक्ट टू क्यू? क्यू, ठीक खड़े हो जाएंगे। एंड इन विच डायरेक्शन वाई, दैट इज इन नॉर्थ वेस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट की ओर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एम? वेयर इज ओ, वेयर इज एम? दिस इज द, सो 8, 28, ऊपर टोटल ये 12, ये 6, तो ये 6, तो 28 + 6, 8 6 14, 4 1, 34 मीटर। 34 मीटर है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? किसके किसके बीच पूछी है? पॉइंट ओ एंड एम, पॉइंट एम, तो एम से चले 8 मीटर, और ये 20, अरे सॉरी, ये 20 टोटल है। सॉरी 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 सॉरी, इतनी कितनी थी? 11 लिखे थे ना, 11। सॉरी, ये नहीं, ये 8 और ये 11, 19, 19 और ये 6।
25 एग्जैक्टली। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज 25 मीटर। नहीं समझ में आया, बता देता हूँ एक बार फिर से। देखो ये 8 और जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये वाली है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस अभी मैंने 11 लिखी थी, तो यहां तक तुम्हारी 11, ये 11 और ये टोटल कितनी ऊपर 6, तो ये भी 6, तभी जाके टोटल यहां से यहां तक आपकी 12 है। तो 8 + 11 + 6 गिव मी अ 25। ठीक, हाँ 20 नहीं होगा, 11 होगा, मेरी मिस्टेक थी, चलो कोई बात नहीं। आगे चलिए, अब आपके सामने आ जाता है थोड़ा सा एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक एक मार्क्स के। ठीक, बनाइए क्वेश्चन, विजिबल है सबको? बनाइए। मैं बता देता हूं, आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलो क्या कहता है, इफ ऑल द अल्फाबेट इन द सीरीज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज विद इन द सीरीज विच would have no change in fourth and seventh from the left alphabet। भाई यार इसमें टाइम लगेगा आप लोगों को, किसका ये 1 मिनट के अंदर होगा? कोई हो सकता है ऐसा स्टूडेंट जो 1 मिनट के अंदर इसको कर दे? कोई नहीं हो पाएगा। क्यों? सबको टाइम लगेगा इसमें, एक एक करके, क्योंकि चेक करना पड़ता है यार, एक एक करके चेक करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा समझ में। आई, लेकिन एक चीज देखने वाली है, लेफ्ट से 1 2 3 4 ये वाली सी, 5th 6th 7th और ये वाली पोजीशन पे हमें देखना है कि इस वाले केस में डब्ल्यू और सी आना चाहिए। ध्यान से देखना आप कैसे मैं कर रहा हूं, तो मैं कहां तक अरेंज करूंगा, अगर इसको मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करता हूं, सपोज मैंने अरेंज करता हूं उसको, तो क्या आएगा, कैसे करना है अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं यहां पे लिखूंगा ए सी, पहले वाले को चेंज कर रहा हूं, तो ए सी ई, 1 2 3, तीसरा लेटर ही चेंज हो गया। देखो डब्ल्यू आना चाहिए, अगर डब्ल्यू आता तो मैं इसको कंसिडर करता, तो बाकी कैसे चेक करना था मैं सबको फिर से समझाऊंगा, पूरा बार बार चेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फोर्थ, अच्छा लेफ्ट साइड से कह रहा है, मैं राइट साइड से कर रहा था, सॉरी मैं राइट साइड से करता, कह रहा है फोर्थ और सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट साइड से हमको देखना है, तो 1 2 3 4 ये ए 100% हिल जाएगा, इसको चेक नहीं करना, ये तो मेरा आंसर कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा आंसर। समझ में आया? इसको चेक भी नहीं करना है, ये पोजीशन हिल जाएगी, यहां से 101% हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये ए उठ के यहां पे आ जाएगा, और ये कह रहा है जो चौथे पोजीशन पे लेटर रखा है वो एज इट इज रखा हो जब हम अरेंज कर दे अल्फाबेटिकल में। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? ठीक है, बोलो। अभी यहां पे देखो 1 2 3 4, यहां पे भी अगर देखे जाए तो ये अपनी पोजीशन पे होना चाहिए। तो यार एक बात बताओ, अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल के हिसाब से अगर इसको चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे तो क्या बनेगा जानते हो? एफ जो है वो पहले नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि एफ सबसे छोटा है, ये एफ भी हिल जाएगा यहां से। सो नो नीड टू गो फॉर चेक एंड दिस, द ओनली व्हाट वी हैव इन ऑप्शन ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड ऑल। ऑल हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, हमको बाकी चेक करना ही नहीं है। अगर नन ऑफ दीज होता, अगर नन ऑफ दीज होता तो हम इसको एक बार क्रॉस चेक करते जैसे हम ऊपर चेक कर रहे हैं। इज दैट फाइन? तो 1 मिनट के अंदर तो आराम से कर सकते थे ना, 1 मिनट के अंदर कर सकते थे कि नहीं? बताओ। तो आंसर इज ओनली थर्ड इज करेक्ट आंसर, ओनली थर्ड। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है, अब आ जाता है, इसको कहते हैं हम लोग रिवर्स सिलोजिज्म्स। एक कहानी बता देता हूं तुमको इसके बारे में, जब मेंस के एग्जाम में बैठोगे तो इसमें ट्रिक मत लगाना कोई भी। हाँ, ट्रिक इन द सेंस थोड़ा लॉजिकली सोच लेना कि कहीं कोई चीज, जैसे मान लो
नो नोब इज फ्लोर, ये दिया है नोब और फ्लोर के बीच में। किसी भी स्टेटमेंट में तुम्हारी अगर नजर चली गई नोब और फ्लोर के बीच में कोई पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा हो, समझना मेरी बात को समझ लो, उसके बाद से बात करना। अगर नोब और फ्लोर के बीच में कहीं पे भी तुमको पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है यहां से, तो वो स्टेटमेंट तुरंत हटा देना। ये सब थोड़ी सी थिंकिंग लगानी पड़ेगी। पर अगर ऐसी चीजें नहीं दिख रही हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ डायग्राम बना बना के चेक कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कह रहा है सम कप्स आर नॉट फ्लोर, और अगर तुम्हें एक ऐसा कहीं स्टेटमेंट दिख जाए कहीं पे भी कि पूरा का पूरा कप, ऑल कप आर फ्लोर, तो ये अल्टीमेटली ये रॉन्ग हो जाएगा। तो वो वाला स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होगा। यही को ट्रिक बना देते हैं यूट्यूब पे टीचर्स, और घुमा फिरा के अपने आप से एडिटिंग कर देते हैं स्टेटमेंट में, और एक आध ऑप्शन उड़ा देते हैं और लास्ट में कहते हैं ये देखो कितनी प्यारी ट्रिक है, 1 सेकंड के अंदर आपने आंसर निकाल लिया। पर ऐसा नहीं होता रियल एग्जाम में। रियल एग्जाम में आपको कंफ्यूज करके मिलेगा, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप चलिए बताइए इसका आंसर देखते हैं। मेरी बातें कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जरूर समझ रहा है, ठीक है ना। अब सुनो यार, हमें नहीं समझ में आ रहा है नॉब और पहला अगर स्टेटमेंट ए को देख रहे हैं, नॉब सम नॉब आर नॉट ब्रेक, ऐसे ही बनाते हैं। तो नो नोब इज फ्लोर सम कप्स आर, अभी कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। अब कह रहा है कि जितना भी ब्रेक है, जितना भी ब्रेक है वो कप है, तो सम कप आर नॉट फ्लोर, ठीक है, ठीक है। सम फ्लोर आर कप, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है हमको पहले से, तो पहला तो बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा। ओनली फोर, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेट, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एलिमिनेटेड है। कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी कनेक्ट है, बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है एक दूसरे से, तो पहला तो रिजेक्ट हो जाएगा। यस यस, जल्दी जल्दी बताओ। कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि नोब और फ्लोर के बीच में, नोब और फ्लोर के बीच में वी आर नॉट गेटिंग एनी डेफिनेट रिलेशन, सो दिस कैन बी रिजेक्टेड फॉर श्योर। यस, ऑल नोब आर ब्रेक, सोचो ऑल नोब आर ब्रेक, ठीक है। अगर मैंने कहा कि नोब ये रखा है और ये रखा है ब्रेक, ठीक है। नो कप इज ब्रेक, नो कप इज ब्रेक, कप, ठीक, कुछ रिलेशन दिखा। सम कप आर नॉट फ्लोर, ठीक है। नो नोब इज फ्लोर, नोब का फ्लोर से अभी नहीं। ऑल फ्लोर आर कप, ऑल फ्लोर आर कप, मतलब पूरा का पूरा फ्लोर भी अंदर चला गया। अब ये कहता है नो नोब इज फ्लोर, नोब का फ्लोर से कोई कनेक्शन नहीं। पहला तो ट्रू हो रहा है ये वाला, पर ये देखो सम कप आर नॉट फ्लोर, ये हम नहीं कह सकते। ध्यान से देखिएगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि पूरा का पूरा फ्लोर किसके अंदर है? कप के अंदर है। और हम ये डेफिनेट नहीं कह सकते कि कुछ कप ऐसे हो जो कि फ्लोर ना हो। कहीं ऐसा दिख रहा है, ऐसा डायग्राम बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि ये वाला जो कप का पोर्शन है वो फ्लोर नहीं होगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। बट दिस कैन बी पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होता कि इज पॉसिबल, तो हम कहते कि ये दिस विल बी फॉलोज, सेकेंड विल बी फॉलोज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले बताओ, ये बताओ पहले मेरी बातें जो समझ में आ रही कि नहीं। इस डायग्राम को बनाने के बाद हमें ये दिख रहा कि अगर स्टेटमेंट, अगर सॉरी कंक्लूजन में ये लाइन दी होती कि सम कप्स आर नॉट फ्लोर इज अ पॉसिबिलिटी, तो मेरा सेकेंड ट्रू हो जाता। फाइन कि नहीं फाइन? पहले ये तो बिल्कुल फाइन, तो मेरा सेकेंड ट्रू हो जाता। बट ऐसा सच लिखा हुआ नहीं है, ये डेफिनेट में मांग रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को? ठीक है। अभी कह रहा है तीसरा वाला कि सम नोब आर कप, सम नोब आर कप,
और सम नो ब्रेक इज कप, नो ब्रेक, सम कप आर नॉट फ्लोर, कप आर नॉट फ्लोर, कुछ दिखा नहीं, सम ब्रेक कुछ फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है आगे ले जाने का, सम ब्रेक आर, तो क्या हमें नॉब और फ्लोर के बीच में कोई कनेक्शन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लास्ट एंड लास्ट ये बचा ऑप्शन नंबर डी, चेक कर लेते हैं। अब इसको देखो, सम कप्स आर नॉट ब्रेक, ऑल फ्लोर आर ब्रेक, जितना भी फ्लोर है आर ब्रेक है, और नो नोब इज ब्रेक, नो नो इज ब्रेक। क्या नोब का फ्लोर से कोई रिलेशन है? नो का रिलेशन है, वैलिड हो रहा। क्या कुछ कप फ्लोर नहीं होंगे? यस ऑफ कोर्स, पूरा कप हम फ्लोर के अंदर नहीं डाल सकते हैं, हम पूरा कप फ्लोर के अंदर नहीं डाल सकते, इवन जब ब्रेक के अंदर नहीं डाल सकते पूरा कप, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ओनली फोर फॉलोज। ठीक है, ठीक है। क्या किसी ने कोई ट्रिक यूज की थी तो मुझे बता सकता है? कोई ट्रिक यूज की थी आप लोगों ने? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टाइम ना वेस्ट करते हुए ना, पता है फटाफट फर्स्ट स्टेटमेंट से सम फ्लोर आर कप से सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट से ऑल, फिर सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। शुभम लिख रहे हैं कुछ, शुभम देखो कुछ ट्रिक बता रहे हैं, देखो शुभम कोई ट्रिक बता रहा है। क्या कह रहा है, क्या लिखा है शुभम ने? रुको मैं देख लेता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट से सम फ्लोर आर कप से सेकंड कंक्लूजन फ्लोर हो जाएगा। फ्लोर और कप, ये और ये कह रहे हैं इस तरीके से, इस चीज से रिलेशन कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लोर एंड कप कॉमन दिखा मुझको। ठीक, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल फ्लोर आर कप, यहां पे ये दिख रहा है और यहां पे ये दिख रहा है, बिल्कुल कर सकते थे इस तरीके से, लेकिन जो मेरा मुद्दा था एक केस बना के दिखाना यहाँ पे कि इज पॉसिबिलिटी दिया होता तो क्या होता, तो इसीलिए मैंने पूरा शुरुआत से समझाया आपको। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए देखो, सबसे पहले सम डायरेक्शन आर नॉट यम्स, डायरेक्शन और यम्स, डोर और डायरेक्शन, तो यम्स एंड डायरेक्शन, सम डायरेक्शंस आर नॉट यम्स, तो यहां तो पूरा का पूरा डायरेक्शंस किसके अंदर है? ये कह रहा है पहला ही स्टेटमेंट देखो, ऑल यम्स आर डायरेक्शन, ये दिख रहा है मुझको, और ये कह रहा है डायरेक्शन का कुछ पोर्शन यम्स नहीं है, ऐसा तो पूरे स्टेटमेंट में कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो पहला स्टेटमेंट पूरा सेट ऑफ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, याम्स और डायरेक्शन, डायरेक्शन और याम्स की मदद से। ठीक है, चलो अच्छी बात है। Some foxes are direction. No yam is fox. All yams is door. So all door are direction. Door direction. कुछ इसमें कनेक्ट नहीं दिख रही कोई ऐसी चीजें, तो सेकंड कंक्लूजन को देख लेते हैं कि some fox are direction and no yam is fox. No yam is fox and all yam is door. तो पूरा का पूरा डोर कभी भी डायरेक्शन नहीं होगा, ऐसा तो कह ही नहीं सकते, डायरेक्शन के इतने पोर्शन में हम डाल सकते हैं, है ना, डाल सकते हैं ना, सेकंड भी फॉल्स हो जाएगा। चलो और थर्ड को चेक कर लेते हैं, अब आंसर आने लगे होंगे आप लोगों के, ओनली थ्री, ओनली थ्री। चलो थर्ड, थर्ड और फोर्थ में ऑप्शन बचता है क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज है तो पूरा बनाना पड़ेगा। सम डोर आर यम्स,
डोर यम्स, जितना भी यम्स है वो फॉक्स है, और कोई भी फॉक्स क्या है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सम डायरेक्शन आर नॉट यम्स, पूरा डायरेक्शन हम यम्स में नहीं डाल सकते हैं, तो सम तो बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, चल जाएगा। ऑल डोर, कभी भी पूरा डोर डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ इतने पोर्शन की वजह से। तो ये तो सही हो गया बिल्कुल, ये तो सही हो गया बिल्कुल, है ना, सही हो गया। तो बाकी नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको चेक ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज दिया तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी फॉलो हो, तो उस केस में हमको नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। ठीक है, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है, ऑल फोक्स आर डो डायरेक्शन और यम्स नहीं, एक बार देख लेते हैं। सम डायरेक्शंस आर फॉक्स, ऑल फॉक्स आर डोर, ये डायरेक्शन है, एंड नो डोर इज यम्स, तो यम्स, डायरेक्शन और यम्स के बीच में कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है हमको। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, पूरा डायरेक्शन हम यम्स के अंदर नहीं डाल सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है, देखो इतना पोर्शन नहीं डाल सकते, ये वाला पोर्शन पूरा डायरेक्शन उठा के यम्स के, तो ये वाला तो ट्रू हो रहा है। अब ये कह रहा है ऑल डोर कैन नेवर बी डायरेक्शन, पूरा डोर कभी भी डायरेक्शन ना हो, ऐसा तो कहीं नहीं सकते, पूरा डोर उठा के हम डायरेक्शन के कहीं भी पोर्शन में डाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड एक बार दोबारा बताइए, सेकंड एक बार और बता देता हूं, चलो देखो। सम फॉक्स आर डायरेक्शन, तो कह रहा है फॉक्स और डायरेक्शन, सम फॉक्स आर डायरेक्शन। इसके बाद कहता है नो यम इज फॉक्स, ठीक, नो यम इज फॉक्स, ऑल यम्स आर डोर, सारा का सारा यम्स क्या है, डोर है। ध्यान से देखना काजल, ठीक, आगे देखो क्या कहता है, सम डायरेक्शन आर नॉट यम्स, पूरा डायरेक्शन उठाओ और हम यम्स के अंदर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, पूरा डायरेक्शन हम यम्स के अंदर नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो फॉक्स का रीजन वाला है, ये शेडेड रीजन, ये भी डायरेक्शन का पोर्शन है और फॉक्स का भी पोर्शन है। अगर हम पूरा डायरेक्शन फॉक्स में डालेंगे तो ये फॉक्स, सॉरी, पूरा डायरेक्शन अगर हम यम्स के अंदर डालेंगे तो फॉक्स का ये वाला जो पोर्शन है ये भी आएगा, पर ये तो लड़ाई कर रहा है, तो ये वाला पहला कंक्लूजन तो बिल्कुल सही हो रहा है, पर ये कह रहा है दूसरा कंक्लूजन, ऑल डोर कैन नेवर बी डायरेक्शन, तो पूरा डोर उठाया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब पूरा का पूरा डोर उठाया, पूरा का पूरा डोर उठाया और डायरेक्शन के इतने रिमेनिंग पोर्शन में कहीं भी रख देते हैं। चलिए आइए दिखा देते हैं। अगर ये ट्रू होता तो हम ये क्या कहते कि पूरा डोर हम ना रख पाते, किसके अंदर, डायरेक्शन के अंदर। अब ये करता है क्या, आओ दिखाता हूं तुमको, देखो, देखना, ये बहुत बड़ा सा आपके सामने बनाया फॉग, क्या है ये, डायरेक्शन का पोर्शन। इस डायरेक्शन के पोर्शन में हमने क्या किया, हमने क्या किया कि ये फोक्स ऐसे बनाया, देखो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये बना दिया डोर। बताइए क्या गलत है इसमें, बन गई कि नहीं पॉसिबिलिटी, बताइए काजल कुमारी पांडे, क्लियर है, क्लियर सबको, एक एक करके क्लियर है सबको, मक्खन की तरह सब क्लियर है। यस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू गिव मी द आंसर दिस, विच सिंबल विल कम इन क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू से आई और डी से आर ऑलवेज ट्रू इन द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, एक एक करके चेक करना पड़ेगा भैया, एक एक करके चेक करना पड़ेगा, लाइक ये ओके, डब्ल्यू से आई तक जाने के लिए ये ट्रू कराना है यार, एक बार ये बोलता, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कर जाएगा फिर, यहाँ पे अगर हम देखें इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू डी से आर,
ऑलवेज ट्रू। डी और सी बोथ आ रहे हैं क्या? अगर मैंने ये लिख दिया इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, सो डब्ल्यू से आई, सी तो बिल्कुल नहीं करेगा यार, सी तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? सी तो बिल्कुल नहीं करेगा। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। चलो डी देख लेते हैं, सॉरी डी नहीं होगा, सी देख लेते हैं एक बार। इक्वल्स टू ग्रेटर देन और फिर इक्वल्स टू ग्रेटर देन, तो अगर हम के से आई देखें तो बिल्कुल वैलिड हो रहा है, सॉरी के से कह रहा हूं, डब्ल्यू से आई देखें तो बिल्कुल वैलिड हो रहा है, और डी से आर देख लेते हैं। डी से आर तक ये भी वैलिड हो रहा है। मुझे तो ऑप्शन नंबर सी ही लग रहा है। कितनों को दिख रहा है ये चीज? क्या एक लगाना है सर? मतलब विच सिंबल विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक दिस एंड दिस ऑलवेज ट्रू इन द गिवन एक्सप्रेशन? एक लगाना है क्या मतलब हुआ? ये दो सिंबल का पेयर है ना, कॉमा लगा के ये, तो यही तो लगेगा दोनों जगह। दोनों में लगेगा ना? मुझे तो ये बताओ कारण पहले तो। दोनों में लगेगा ना? मैं भी तो दो ही तो लगा रहा हूँ, एक ही तो लगा रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ पहले तो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कह रहा है कि विच सिंबल विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक डब्ल्यू ग्रेटर देन आई, डी इज ग्रेटर देन आर, ऑलवेज ट्रू इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब मेरे को ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया तो डब्ल्यू से हम हिल नहीं पाएंगे। ये वैसे भी नहीं होगा, ये भी वैसे भी नहीं होगा। बचा आपका ऑप्शन नंबर सी ही बच रहा है अभी तक। बताओ भाई। क्वेश्चन मार्क इसके प्लेस पर एक ही सिंबल लगाना है, आप ब्लैंक पर दो लगा रहे हो साइन। अच्छा 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 अच्छा, सुनो मैं गलत समझ लिया। ये है और एक ये, मैं ये सोच रहा हूँ, ओहो, मैं यहाँ पे ही दो दो लगा दे रहा हूँ। अरे भाई शुभम सही कह रहा है। ये देखो यहाँ पे इक्वल्स टू लगाओगे और ये वाला ये लगेगा। ये एक्चुअली क्या है, सुनो मैं बता रहा हूँ, ये एक है, ये पूरा एक है, ठीक है ना? मैं इसको गलत मिस इंटरप्रेट कर ले रहा था, ये टाइपिंग में ही गलती हो गई है, कोई बात नहीं। ये और ये अगर ये देखा जाए तो डब्लू से आई गलत हो जाएगा, तो ये भी नहीं फॉलो करेगा ना, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर होगा। नन होगा आंसर, एग्जैक्टली शुभम क्या कह रहा था, सुनो मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या कहता यहां पे मैं एक बार ऐसे लगा रहा था और एक बार ऐसे लगा रहा हूं, फिर यहाँ पे भी ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं। इसको मैं दो डिफरेंट डिफरेंट चीज समझ रहा था, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शिवम सही कह रहा हूं ना मैं? और ये ऐसे है और ये ऐसे, तो यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे ग्रेटर। तो अब डब्ल्यू से आई जाओगे तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के इक्वल्स टू आई, बट यहाँ पे ये चीज फॉल्स हो रही है, तो नन ऑफ द करेक्ट, नन ऑफ द अबव। अरे मेरे को आंखों का धोखा हो गया था, कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस थिंग, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन द लैंग्वेज पावर इज कट इज कोडेड एज दिस, कट इट डाउन इज कोडेड एज दिस। पावर इज कट, और कट, कट कट का आप यहां से निकाल सकते हो कोड, दैट इज
ts, बट अगर हमसे पूछे पावर और इज का या फिर इट और डाउन का नहीं निकाल सकते, बट डाउन टू अर्थ इज कोडेड एज दिस, तो हम डाउन का निकाल सकते हैं, दैट इज XO। तो XO, तो जब हमने कट का निकाल दिया, डाउन का निकाल दिया, तो इट का क्या होगा UZ, इट का क्या हो जाएगा UZ, पूरा निकाल ली इसकी मदद से। तो यहाँ पे और जब यहाँ पे पावर और इज का नहीं निकाल सकते और यहाँ पे टू और अर्थ का नहीं निकाल सकते, तो डैश इज कोडेड एज अर्थ। तो अर्थ का क्या होगा, अर्थ का होगा या तो AE या तो AE या तो PG, AE या तो PG, सो आइदर A और B। करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आइदर A और B, या तो AE या तो PG, ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाता है नंबर वाला, इनपुट आउटपुट बनाइए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, बहुत प्यारा लॉजिक है इसमें। Read the following information: 68923016524378116720114 78116720143। नंबर क्या चेंज हो रहा है? सबसे पहले तो ये देखो, फोकस करो ना, 143 जो सबसे छोटा नंबर है वो यहाँ पे आ गया है, बाकी 6892301652437811671 और 201 एज इट इज। 143 को चेंज कर दिया। अच्छा, इसके बाद सेकंड शॉर्टेस्ट नंबर आपका 165 दिख रहा है मुझको, पर 165 चेंज होके देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, बाकी एज इट इज देखो। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन करना है कि नंबर कैसे चेंज हो रहे हैं। नंबर उठा कैसे रहा है? शॉर्टेस्ट, छोटे से, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है नंबर पिकिंग में, पर अरेंज हो रहा है लेफ्ट साइड से। पर नंबर चेंज क्या हो रहा है? जैसे 143 है तो वो मिल गया 413। एक चीज सबसे पहले देखो, डिजिट सेम रह रही है, डिजिट नहीं बदल रही है। वैसे 165 है तो डिजिट सेम होके 615 हो रही है। क्या चेंजेस हो रहे हैं डिजिट्स में? बताओ सोच के। लार्जेस्ट डिजिट को उठा के पहले प्लेस कर रहे हैं। चार एज इट इज बीच वाला रह रहा है, देखो 6 एज इट इज नहीं रह रहा है। ये चीज गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। अगर हम सोच नहीं, 4 1 3 6 1 5 165, सॉरी 165। सही जा रहे हो सब लोग? जानते हो क्या हो रहा है? प्लेस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट इंटरचेंज कर रही है। देखो ऐसा हो रहा है कि देखो, स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, लार्जेस्ट इज 4, तो क्या किया? 413 इंटरचेंज कर दिया। स्मॉलेस्ट इज 1, लार्जेस्ट इज 6, तो 615 इंटरचेंज कर दिया। इज दिस फाइन? क्लियर है? हाँ बिल्कुल। प्लेस ऑफ स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इंटरचेंज, और ये प्रोसेस पूरा एंड तक करते रहेंगे। तो कितने लोग इनपुट का कर चुके हैं आंसर? जल्दी से बताइए, फिर हम आपको क्वेश्चन दिखाएं। मैं जितनी देर तक आपको ये बता रहा था, आपको इनपुट पे लगा लेना चाहिए था। लगाया था? कितने लोगों ने लगा लिया? सारे नंबर का बड़े वाला डिजिट को लेके फर्स्ट में, हाँ बिल्कुल वैसे ही किया। सिमिलरली जब मैंने ये दोनों का नंबर लिया तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 167 आता। तो 167 की जगह क्या आएगा जानते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, लार्जेस्ट नंबर इज 6,
सॉरी लार्जेस्ट नंबर इज 7, तो 761 होगा। देखो 761 और यहां पे अरेंज कर दिया, बाकी एज इट इज। इसके बाद आपका ये जब नंबर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब आपके सामने कौन उठाएगा? 201, 201 उठाएगा। अब 201 में स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 है, बड़ा नंबर 2 है और 1, तो देखो 021 यहां तक कर दिया। सेम इसी तरीके से जब 230 को उठाएगा तो 230 को स्मॉलेस्ट कौन सा है? 0, तो 0 की जगह आ जाएगा 3, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, सॉरी बिगेस्ट कौन सा है? अरे इन दोनों को बस सिंपल इंटरचेंज कर दो यार, 203 आ जाएगा, 203, ये देखो 203, सिंपल। ऐसे ही करते करते पूरा एंड तक आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? एक बार बता दो क्लियर है? सर लॉजिक पता चलेगा तब ना, इनपुट पे लगाएंगे पहले से। अरे लॉजिक तो बहुत आसान है, पता तो चल गया था। लॉजिक तो शुरुआत में बता दिया मैंने ना आपको कि नंबर उठा कैसे रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर से लेके हाईएस्ट नंबर तक जा रहा है, और इंटरचेंज क्या कर रहा है, यहां पे मैंने लिख दिया प्लेस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इंटरचेंज। ठीक है, अब इस पे लगाओ, अप्लाई करो जल्दी से फटाफट। प्लेस ऑफ स्मॉलेस्ट डिजिट इंटरचेंज विद हाईएस्ट डिजिट। ठीक, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बाकी डुएबल है, क्यों? चलो आगे देखते हैं। व्हाट, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप 4 एंड द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ स्टेप 5? आंसर आपके सामने मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे आप लोग के सामने आंसर बता देता हूं, अप्लाई कर देना, और अप्लाई करने के बाद अपना आंसर आप लोग क्रॉस वेरीफाई जरूर करा लेना, ठीक है ना? क्रॉस वेरीफाई जरूर कराना। तो इसका आंसर होगा आपका 3। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट इन द, इसका होगा 825। द नंबर अपीयर इन द स्टेप ऑफ डब्ल्यू, इसका होगा 367, और इसका होगा 4। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करा लेना। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ जाता है कोडेड इनइक्वालिटी। ऑलरेडी फॉर यू गाइस आई draw this diagram, you just need to observe it and answer it, that what is the correct answer of this question, question number 1। ये टॉपिक है आपका कोडेड इनइक्वालिटी का। कोडेड इनइक्वालिटी देख लो। क्या कह रहा है? बी से क्यू, कह रहा है बी से क्यू जाना है, तो बी से टेक के पहले क्यू तक जाने के लिए एस तक जाएंगे, तो हैश और पावर मिला, हैश और पावर, प्रायोरिटी मिलेगी हैश की, दैट इज ये वाला जीतेगा। फॉरवर्ड जा रहे हैं, अब एस से क्यू तक आना है, तो क्या मिला? एम्परसेंट परसेंटेज, क्या मिला? एम्परसेंट और परसेंटेज, दो डिफरेंट फैमिली के एलिमेंट मिल गए, तो पहला तो गलत हो गया। आगे देखो, जेड से एच देखना है, जेड से एच मतलब जेड से एस, जेड से एच, जेड से एच के लिए जेड से एस जाएंगे फॉरवर्ड, फिर एस से आर जाएंगे, मतलब एस से आर तो आपको शायद पावर लगा है, तो मतलब इक्वल है, एस और आर बराबर है, तो जेड से एस तक जाएंगे, दैट इज आपको ये वाला एम्परसन मिलेगा। आर तक पहुंच गए, और आर से कहां जाना कह रहा है? आर से आपसे कह रहा है एच तक जाना है, एच तक जाना है, तो इन दोनों के बीच में प्रायोरिटी किसकी आएगी? अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर मैं देखूं ध्यान से, तो हैश और परसेंटेज है, परसेंटेज और हैश, इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी आएगी? इसकी आएगी, पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो मुझे इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके अपोजिट वाला उठाना पड़ेगा। ये मतलब कंक्लूजन में आपका डॉलर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है,
अब आती है बात क्यू और बी की, बात आ जाती है, तो क्यू और बी के बारे में देख लेते हैं एक बार। क्यू और बी, क्यू, क्यू से बी, क्यू से बी, क्यू ये रखा है और बी ये रखा है, बहुत बढ़िया। हमें जाना है कहां तक, एस तक जाना होगा, तो पावर परसेंटेज एम परसेंट, तो आपको क्या मिला, पावर जो कि इक्वल बराबर है परसेंटेज, ये मिल गया। उसके बाद एम परसेंट, जैसे ही एम परसेंट मिलेगा कह देंगे ये गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरी फैमिली का हो गई, ये एक अलग, एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये है, तो जब इस फैमिली का मेंबर इस फैमिली से रास्ते में आ जाएगा तो गलती बात हो जाएगी पूरी सी। तो ये ओनली टू इज द करेक्ट आंसर एंड लेट मी चेक दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग द सेम थिंग। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज नॉट पॉसिबल, ओनली टू इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया, ऐसे सवाल में गलती करोगे सत्यम, आज आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आ जाएगा। एनी डाउट, हाथ ऊपर करके पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आज पूजा नहीं आई है क्लास में, आई थिंक, है ना, पूजा मैं जोड़ के नहीं आई है आज। सोनल है, काजल है, सूरज है, दीपांकर है, आनंद है, सत्यम है, विवेक कुमार और शुभेंदु है। चलो एनीवेज, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस थिंग, इसका आंसर बताइए। ध्यान से करो, थोड़ा सा तो ध्यान से करो, चीजें दिखने लगेंगी। अभी तो बहुत चीजें हैं, अभी तो कोडिंग डिकोडिंग का एक मस्त सा सवाल एक न्यू पैटर्न का रखा हुआ है हमारे पास, और वो मिनट वाला भी कोडिंग डिकोडिंग रखी हुई है। चलो देख लेते हैं, डब्लू से यू के बीच में, तो डब्लू कहाँ है, ये रखा है डब्लू, और यू कहाँ है, और एक बार डब्लू ये भी, और यू कहाँ है, यहाँ पे है। तो डब्लू से टी से क्यू जाएंगे तो बात नहीं बनेगी, डब्लू से के एम तक जाएंगे, एम से एस जाएंगे, एल जाएंगे, एस या जी तक पकड़ो कोई रास्ता है, कोई कनेक्टिविटी। डब्लू से यू तक जाने के लिए एस और जी तो बराबर है, एस और जी तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो एस और जी, कहीं दोबारा आ रहा है एस, हाँ एस आ रहा है ये, ठीक है। तो हम कहते हैं डब्ल्यू से एम तक जाएंगे और एम से एस तक जाएंगे और एस से यू तक जाएंगे। आओ चलो चेक कर लेते हैं। अब रास्ता बना लिए, पाथ बना लिए, पाथ बना लिए, तो डब्ल्यू से एम तक देखो क्या मिला, पावर और एट द रेट, पावर ये मिला, एट द रेट, अभी तक सेम फैमिली चल रही है, ये दोनों सेम फैमिली है और ये दोनों सेम फैमिली, कोई दिक्कत नहीं। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, एट द रेट वाले की। कब, जब डब्ल्यू से एम तक जाएंगे, जब डब्ल्यू से एम तक जाएंगे, और ये बैकवर्ड है याद रखिएगा। उसके बाद एम से एस देख लेंगे, जैसे ही ये करेंगे डब्ल्यू से एम करेंगे तो ये वाली मिल रही है, इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ये पलट के इस फैमिली पे चला जाएगा, दूसरी वाली फैमिली पर चला जाएगा, और अब फॉरवर्ड में हो गया। और एम से एस में ये वाली फैमिली का मिल रहा है, दो डिफरेंट फैमिली की मिल गई चीजें, पहला गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, पहले पूछ लो, समझा दे। और जिसने बेसिक नहीं पढ़ा है भाई उसको दिक्कत होगी, जिसको बेसिक नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत होगी। कैसे, आओ चलो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं जस्ट फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सर डब्ल्यू से जाएंगे एम तक, ये क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, आइए इधर देखिए, इधर देखिएगा, मिला एट पावर और एट द रेट, तो कौन जीतेगा, ये वाला सिंबल। चूंकि ये बैकवर्ड में है तो इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दो, इसको फॉरवर्ड, तो सिंबल कौन जीतेगा, परसेंटेज जीतेगा, एक परसेंटेज। पर एम से एस जाने के लिए मुझे एम परसेंट मिल रहा है, मुझे एम परसेंट मिल रहा है, जो कि ये एक फैमिली बनाया और एक ये फैमिली बनाया। बेसिक में मैंने बताया था एक सिंबल यहां पे एक फैमिली का है और एक ही दूसरी फैमिली का है, सो वी कांट मेक एनी रिलेशन बिटवीन डब्ल्यू से एम, एम टू एस फर्दर, सो हाउ टू पॉसिबल दैट कि एस से फिर हम यू तक जाए, नहीं पॉसिबल है, तो ये कट जाएगा। अभी क्लियर है सबको, ये बता दो। सब चुप बैठे हैं, या तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप लोग, क्या बताऊं, कुछ हाँ ना में बोलते नहीं हो ना, एक्नॉलेज नहीं मिलती है।
चलो एनीवेज, क्यू से एल देख लेते हैं। क्यू क्यू ये रखा है, किसी ने हाथ ऊपर किया क्या? हाँ सोनल पूछो। हेलो। हेलो सर। सर मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कब साइन चेंज हो रहा है और बता कब रहा हूँ मतलब बता रहा हूँ बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ। देखो, जब भी चीजें तुम्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लो 2 3 दिख रही हैं, है ना? 3 दिख रही हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 3 चीजें दिख रही हैं, ध्यान से अब देखना, बहुत ध्यान से। इसका मान लो फाइनल कंक्लूजन आता है आपके पास हैश, कोई ना कोई तो फाइनल निकलेगा ही ना। यस सर। समझ में आ रही? जैसे मान लो, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, चलो अच्छा मैं लेता हूं ए बी और सी है, ठीक है, इनके बीच में मैंने डाला सिंबल हैश परसेंटेज, ठीक। अब मैं कहूं ए से बी जाओ सोनल और बी से सी जाओ, ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन है ये कि नहीं है, पहले बताओ। हाँ है? यस सर। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा बताओगी तुम खुद, अब मुझे यहाँ फैमिली इसके हिसाब से एक बार हैश मिल रहा है, एक बार परसेंटेज में, प्रायोरिटी मिलती है हैश की, है ना? यस सर। तो क्या है कंक्लूजन में, हैश आया। आया? यस सर। अब मैं कह रहा हूं सी डी ई, अब मैं बैकवर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना? अब मैं बैकवर्ड जाऊंगा, मान लो मैंने लिखा परसेंटेज, ठीक, और फिर मैंने नहीं, परसेंटेज नहीं, मैंने लिखा एट द रेट और M%, क्या लिखा? एट द रेट M%, ठीक है। सुनना ध्यान से, देखना ये क्या है। अब मैं बैकवर्ड देख रहा हूं और मुझे रिलेशन किसके बीच में पूछा था, मुझसे बोला था ए और ई के बीच में रिलेशन बताओ क्या होगा, है ना? यस सर। ध्यान से देखना अभी। अब ये बैकवर्ड देख रहा है, सी से ई जा रहा है ना? जा रहा है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि एट द रेट और M% के बीच में, एट द रेट M% में जीतेगा कौन? M% प्रायोरिटी इसकी होती है ना? पर ये तो फॉरवर्ड नहीं है, ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन का हमारे पास कंक्लूजन निकल रहा है M%, है ना? पर इस बैकवर्ड को मुझे फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके जो अपोजिट वाला आया है, जो कंक्लूजन के इसके अपोजिट वाला आया है सिंबल, वो मेरा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स इसका कंक्लूजन क्या आएगा? हैश निकल के आएगा, और ए और ई के बीच में हैश मिल रहा है, कंफर्म। अब समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। आया समझ में? बहुत क्लियर हो गया पिक्चर? अब यही चीज को अप्लाई करता हूं तुम्हारे सामने इस क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? W से U जाओ भाई मेरे, तो कह रहा है W ये रखा हुआ है, ठीक है ना, और M ये रखा है, और M ये रखा है, और S ये रखा है, और फिर S से ये रखा है, और U ये रखा है। बहुत बढ़िया, रास्ता मिल गया। तो पहले अगर हम W से M जाएंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा और ये मिलेगा, यही जीतेगा ना, ये वाला सिंबल जीतेगा। पर इसको अगर मैंने फॉरवर्ड में चेंज कर दिया तो मेरे सामने ये आएगा सिंबल कि नहीं आएगा? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब ये आ गया, अगर ये फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड है, और ये भी फॉरवर्ड है, सब फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं मेरे पास, है ना? ठीक। तो अब मैं कह रहा हूं कि जब हमारे पास यहां पे एक कंक्लूजन आ गया आपका परसेंटेज, और उसका फिर M से S कह रहा है, M से S कह रहा है, तो M से S में तो ये वाली फैमिली के आगे बंदे, इसी फैमिली के बंदे होने चाहिए थे पूरे। अब जब हमें W से M और M से S और S से U तभी जाएगा जब एक ही फैमिली के होंगे ना। अब ये तो इस फैमिली का बंदा आ गया यहाँ पे बीच में, M और S के बीच में, तो ये क्या फर्दर रिलेशन आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फैमिली के हो गए, है ना? तो पहला गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। और अगर एग्जाम के में आप किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाती हैं, तो आपको कुछ नहीं, आप सिंपल सा बात, सबके सिंबल के नीचे आपको बना लेना होगा ये जो आपने बनाया है, और इसके आगे सबको लिखना होगा, मतलब सबको डिकोड करना होगा और आंसर करना है। पर वो आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट आप 100% एक्यूरेसी के करके आओगे, ठीक है ना? इन केस अगर आप कंफ्यूज होते हो, अगर नहीं कंफ्यूज होते हो सोनल, तो आप सिंपल जो तरीका बता रहा हूं उसी तरीके से करो, बेटर रहेगा, ठीक है ना? ओके सर। ठीक। अभी भी कोई डाउट है मन में तो पूछो, और 2 क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ यस सर। ठीक है, चलो ओके। हाँ, कोई है अब यहाँ पे?
चलो बच्चे चले जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो पहला भी नहीं ट्रू होगा, क्यू से एल देख लेते हैं। तो अगर हमने कहा क्यू ये रखा है सर और एल ये रखा है, तो अगर हमने कहा सर क्यू से डब्ल्यू तक जाओ, फिर डब्ल्यू से एम तक जाओ और एम से एल तक जाओ, सारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया बात है, सारी की सारी क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्यू से पहले डब्ल्यू जाएंगे तो क्या मुझे मिलता है, चलो और देख लेते हैं। दो सिंबल मिले हैं, दैट इज एक परसेंटेज मिल रहा है और एक हैश मिल रहा है। तो यहाँ तो हैश जीत जाएगा, यहां तक तो हैश जीत गया। फिर हैश से एम तक जाएंगे तो पावर और एट द रेट, जैसे ही एट द रेट दूसरी फैमिली का मिलेगा, आप यहां पे थे, आपने दूसरी फैमिली देखी, तुरंत केस रिजेक्ट। अब जेड से यू देख लो, सर जेड से यू तो जाने का कोई तुक ही नहीं बैठता है, कसम से बता रहा हूं मैं। क्यों? आओ देखो, जेड से एस जाओगे और एस से यू जाओगे, सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट सिंबल कौन कौन से मिल रहे हैं भाई पूरे पाथ में, तुम ये देखो ना, सिंबल कौन से मिल रहे हैं। एक बार हैश मिल रहा है, एक बार पावर मिल रहा है और फिर एम्परसेंट मिल गया दूसरी फैमिली का। अभी तक ऊपर चल रहा था ये अगर ये होता तो चलो बात सोचती, लेकिन ये दूसरी फैमिली का मिल गया, तुरंत गलत। इसमें नन ऑफ दीस होगा, कोई भी ट्रू नहीं होगा। क्लियर हुआ? किसी को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो कमेंट करके बताओ भाई। यस, नो, हाय, हेलो, कुछ लिखो, कमेंट करो। कुछ नहीं लिखा है यार, क्या बात है। हेलो, हाय, हेलो। अरे यार किसी के मैसेज नहीं, अच्छा ओह सॉरी, क्लियर है, मुझे ही नहीं दिख रहा था एक्चुअली, सॉरी। कोई सर को कॉल, अरे नहीं नहीं नहीं, हो गया क्लियर हो गया। एक्चुअली मुझे कमेंट दिख नहीं रहे थे, अब दिख रहे हैं सारे, अब दिखने लगे सारे। कभी कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है दोस्तों मेरे, ठीक है। चलो चलो, एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड, ट्राई टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस। सबसे पहले देखो एच से एम, एच से एम भैया, हैश दिखा, पावर दिखा, फिर हैश दिखा, हैश हैश देखिए, एट द रेट देखते ही पहला कंक्लूजन गलत। यहां वाले में मेरे को आइदर का शक हो रहा है, क्योंकि टी टी तो बराबर है दिख रहा है, लेकिन एस और क्यू के बीच में, एस और क्यू के बीच में स्टेटमेंट में कह रहा है कि क्यू और एस तो बराबर हैं। ये देखो, ये वाला सिंबल मिल रहा है। तो जब हम ये कह दे, इसको अगर हम डिकोड कर दे, तो क्यू एम परसेंट टी और क्यू परसेंटेज टी बराबर हुए, दो सिंबल अलग अलग, दैट इज एट द रेट और परसेंटेज। तो इनके बीच में दो अपोजिट सिंबल मिल गए, तो इनके बीच में हम आइदर लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स लगाएंगे, आइदर लगाएंगे, आइदर टू और थर्ड इज करेक्ट आंसर, दैट्स इट, खत्म। किसी को डाउट हो तो पूछो भाई, चलो फटाफट पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, फिर आगे बढ़ रहा हूं, ठीक। सर आइदर रिपीट कर दो प्लीज, शुभम शर्मा कह रहे हैं, आइदर रिपीट कर देता हूं, चलो आ जाओ ना। देखो पहले तो बेसिक अगर हम देखिए, बेसिक शुभम बिल्कुल करेंगे, बेसिक देखते हैं अगर हम आइदर का। आइदर दो तरीके के होते हैं, एक बार फॉलो में होता है और एक बार नॉट फॉलो में होता है। क्या मतलब सर, समझ में नहीं आया, आओ दिखाता हूं। अगर ए इज ग्रेटर देन बी विच इज लेस देन सी, अगर ये देते हैं, मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू सी, यहां पे क्या कहता है, ये एक फॉर्म होता है आइदर का। ये कहता है जब ए और सी के बीच में स्टेटमेंट में दो अपोजिट सिंबल आ जाए, कैसे दो अपोजिट सिंबल आ जाए, कैसे ऐसे दो अपोजिट सिंबल आ जाए, ठीक? कोई भी हो वो अपोजिट, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, कुछ भी हो, तो ए और सी के बीच में वी कांट एस्टैब्लिश एनी रिलेशन। तो मैंने सिलोजिज्म्स में भी बताया है, व्हेनेवर वी आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश एनी रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, वी कैन से ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज ट्रू। सो ए इज ग्रेटर देन सी, ट्रू हो जाएगा, ए इज लेस देन सी, ट्रू हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू सी, ट्रू हो जाएगा, ऑल पॉसिबल।
तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे 3 सिंबल मिलने चाहिए थे, बिल्कुल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू मिल रहा है मुझको, यहाँ पे बिल्कुल मिल रहा है, तो यहाँ पे आइदर लगा देंगे। एक फॉर्म होती है आइदर की ये वाली, ए इज ग्रेटर देन बी विच इज इक्वल्स टू सी विच इज ग्रेटर देन टी डी। अब ये कहता है कि ए इज ग्रेटर देन डी या फिर ए इज इक्वल्स टू डी। एक ये फॉर्म होती है आइदर की, इसमें क्या देखते हैं, इंडिविजुअली दोनों गलत हो रहे हैं, बिल्कुल गलत हो रहे हैं, लेकिन ऑन कंबाइनिंग व्हाट वी आर गेटिंग दिस थिंग। सो इन द स्टेटमेंट इफ वी गेटिंग दिस एज ट्रू वी कैन से बोथ आर, मतलब आइदर 1 और 2, like see A and D. Yes, this conclusion is becoming true in the statement. So I can say this is either. बेसिक वाला समझ में आ गया, पहले ये बताओ यस और नो में। बेसिक वाला समझ में आ गया कि आइदर कब कब लगता है, एक बार ये बता दो फिर हम आगे बताएं। यहाँ आइदर और लगेगा सर, उल्टा लग रहा है, नहीं रिपीट। शुभम शर्मा पहले तो बेसिक वाला आइदर हो गया कि नहीं हो गया? यस क्लियर है। अब कोडेड में कैसे लगाते हैं, आइए देखिए कोडेड में कैसे लगा रहे हैं। यार यहां पे हमने देखा पहला गलत हो जाएगा, चलो एस और टी देखते हैं। पहले एस और टी के बीच में क्या दिख रहा है रिलेशन, एस और टी के बीच में देखो, एस और टी के बीच में सर मुझे हैश ये दिख रहा है, ये अगर मैं इसको डिकोड करूं तो मुझे यही तो दिख रहा है, एस इज ग्रेटर देन टी। और अगर हम क्यू और टी को डिकोड करते हैं, क्यू और टी को ये देखो क्यू और टी, भाई क्यू और टी को डिकोड करेंगे तो पावर और हैश मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पावर और हैश मिल रहा है। अगेन वी आर गेटिंग दिस थिंग, क्यू या तो टी। तो यहां पे आइदर क्यों लग रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ क्यों, क्योंकि टी टी तो बराबर है, और इस एस और क्यू की जगह हम कुछ भी रख दे, बराबर है, एस इक्वल टू क्यू। तो अगर हम उसको स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखे, क्यू इज ग्रेटर देन टी और क्यू इज ग्रेटर देन टी, तो दोनों ही तो ट्रू हो रहे हैं मेरे, तो आइदर 2 और 3 नहीं होगा। कुछ कमेंट आ रहा है क्या, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, आनंद कुमार। हाँ हेलो आनंद कुमार बोलो भाई। सर सेकंड ऑप्शन में तो एस स्मॉलर देन टी ना होगा। क्या 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 सेकंड ऑप्शन में एस स्मॉलर देन टी ना होगा। अरे सॉरी मैंने देखा नहीं, सॉरी। हाँ सही कह रहे हो यार, ये वाला ना, ये लगेगा डॉलर। एक सेकेंड, एस और टी ये कह रहा है, अच्छा हाँ यहाँ पे ये कह रहा है, तो आपका ये एस इज ग्रेटर स्मॉलर देन टी हो गया, और इसको भी हम क्यू को हम एस में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो एस इज परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन टी हो गया। तो इंडिविजुअली देखा जाए दोनों ट्रू हो रहे हैं कि फॉल्स हो रहे हैं। हाँ ये देखो 3 कंक्लूजन निकल गए यहाँ पे, मतलब कि 3 सिंबल मिल गए, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन, ये 3 सिंबल मिल रहे कंक्लूजन में हमको, सेम एलिमेंट है यहाँ पे, सही है। और क्यू और टी इनके बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है हमको, क्यू ग्रेटर देन टी। स्टेटमेंट में हमें कोई कंक्लूजन मिल पा रहा है, स्टेटमेंट में देखो, स्टेटमेंट में अगर हम चेंज करें तो Q इज इक्वल्स टू S और विच इज ग्रेटर देन T, ये मिल रहा है मुझको। तो इंडिविजुअली देखा जाए, अगर इसको ट्रू करना है तो मुझे T से S देखना पड़ेगा, तो T से S तो बिल्कुल गलत हो रहा है ना, पहला गलत हो गया कंक्लूजन। Q इज इक्वल्स टू T, हम Q इज इक्वल्स टू T भी नहीं कह सकते, तो बिल्कुल भी ये भी गलत हो जाएगा। इंडिविजुअली दोनों गलत हो रहे हैं, 2 सेम एलिमेंट हैं, 3 सिंबल मिल रहे हैं, तो आइदर लग जाएगा। आया थोड़ा बहुत समझ में? नहीं तो मैं फिर से बताऊं शुरुआत से। सर क्लियर है, क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको सिंपल तरीके से छोटा सा अगर करूं तो Q और T के बीच में तो यही मेरे पास स्टेटमेंट निकल के आएगा ना, और इंडिविजुअली देखा जाए ये कंक्लूजन भी गलत है, ये कंक्लूजन भी गलत है, पर इन कंक्लूजन्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास यही तो चीजें आ रही हैं, और आइदर की कंडीशन कहता है सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो सेम एलिमेंट है, और 3 सिंबल होने चाहिए, तो 3 सिंबल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए आइदर लग रहा है, आइदर 1 और 1 और 3। क्लियर है?
ठीक है, जी सर, क्लियर। चलो चलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए कौन था आप? सत्यम प्रसाद। हाँ सत्यम प्रसाद, बोलो भाई। सर स्टेटमेंट में सर जब दिया हुआ एस बड़ा है टी से, क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। जो स्टेटमेंट लिखा है एस हैज टी। एस, हाँ मैं बता रहा हूँ ना स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना इसकी बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ तो आओ देखो ना, आओ दिखाता हूँ, चलो ये वाले इतने पोर्शन की सिर्फ बात करेंगे हम और तुम, ठीक है ना? इतने जी पोर्शन में सर। चलो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू, पावर का मतलब क्या हुआ? इक्वल्स टू Equal to- एस, हैश का मतलब ग्रेटर देन टी, यही बात कह रहा है? यस सर। ठीक है, अब कंक्लूजन कि एस इज लेस देन टी, कैन यू एबल टू से दिस थिंग दैट एस एंड टी? नहीं कह नहीं, सकते ना? गलत है। ठीक है, दूसरा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, क्या कह सकते हैं यहाँ पे? नहीं, ये भी गलत। अच्छा, एक बात और बता दें, यहाँ पे आइदर नहीं लगेगा, बताऊं क्यों? यस सर, यही क्योंकि चीज। यार एस और टी के बीच में तो डेफिनेट रिलेशन हमको मिल रहा है ना यहाँ पे। यस सर, वही चीज बोल रहे सर। यहाँ पे आइदर नहीं लग सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, आइदर नहीं लग सकता, क्योंकि आइदर तो तब लगेगा जब हमें एस और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं मालूम होगा। यहाँ तो डेफिनेट रिलेशन दिख रहा है कि एस इज ग्रेटर देन टी ही होगा, और Yes, sir. यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, कंफर्म यहाँ तो नहीं होगा, नन इज ट्रू होना चाहिए वैसे तो, जी सर, नन खोलो। है ना? यही होना चाहिए ना। यस सर। एस बड़ा है डेफिनेट, हाँ एस बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल एस बड़ा चल रहा है, डेफिनेटली पता चल रहा है, तो यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आइदर नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है? चलो ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं सर। चलो सर, वो थर्ड में क्यू है, क्यू एच एस इज इक्वल टू क्यू है, इसलिए क्यू लिए हैं, अभी क्लियर है? हाँ, अरे देखो यार, एस और क्यू दोनों सेम एलिमेंट हैं, इस वजह से हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं। और किसी का डाउट है तो पूछो भाई। अब यहाँ आइदर नहीं लगेगा ना, ना आइदर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। कोई डाउट है पूछो, डाउट है? देखो हमने अभी बेसिक में बताया था ना आपको कि दो एलिमेंट के बीच में जब तक कोई रिलेशन मालूम ना हो तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट यहां तो दो एलिमेंट एस और टी के बीच में हमें कंफर्म पता चल रहा है कि एस इज ग्रेटर देन टी, ये चीज कंफर्म पता चल रही है, तो मेरा डेफिनेटली फॉल्स में ये भी चला गया, डेफिनेटली फॉल्स में चला गया। हमेशा जब भी आइदर लगाते हैं दो एलिमेंट दो कंक्लूजन में, तो वो कांट से होनी चाहिए, वो कांट से होना चाहिए, कांट से होना चाहिए, डेफिनेट में नहीं होना चाहिए। डेफिनेट रॉन्ग है इसलिए ना, हाँ यस डेफिनेटली रॉन्ग हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स है, ये भी डेफिनेटली फॉल्स है, ये भी डेफिनेटली फॉल्स है। और मैं देख लेता हूं कि ये पीपीटी मैंने जो बनाई है इसमें क्या आंसर दिया हुआ है, इसमें भी बताओ, देखो आइदर दिया हुआ है ना? चलो मैं इसको करेक्ट कराता हूं अभी, ठीक है? चलो, कोई डाउट है किसी को और तो पूछो। डेफिनेट रॉन्ग है, हाँ, और कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, सब क्लियर है यहां तक? तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। नो डाउट, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। बहुत प्यारा ये आया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ऑफ द डे, सोच के बताइएगा, लॉजिक बता देंगे सब में, आपको वही चीज अप्लाई करनी है। सर ओलिव बोल्ट के मैथ्स के मॉक भी सॉल्व करवा दो। मॉक सॉल्व यार, अभी तो इसी में ही मैं सोच रहा हूँ कि आरआरबी क्लर्क का मेंस का रिजल्ट मे भी शायद आ गया होगा, मे भी शायद आ गया होगा आरआरबी क्लर्क का। आपकी क्लास चल रही है और मैं देख लेता हूँ।
स्टेप 1, हाँ सुनो मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या हो रहा है सुनते लेना, चलो मैं बता देता हूँ धड़ाधड़, ठीक है ना, जल्दी जल्दी निपटाते हैं क्योंकि इस बहुत सी चीजें अभी बाकी हैं और आधे घंटे के अंदर निपटानी है। सुनो पहला स्टेप 1 क्या कहता है, वो सभी सिंबल, ऑल सच सिंबल, ऑल सच सिंबल जिसके पीछे कॉन्सोनेंट है और आगे डिजिट है, फॉलो सिंबल प्रिसीडेड, स्पेलिंग में मत जाना यार क्या लिख दिया है, ऑल सच सिंबल प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय डिजिट, ऐसे सच सिंबल, ऐसे सच सिंबल को कहां प्लेस किया गया है, इमीडिएट राइट ऑफ, इमीडिएट राइट को इमीडिएट राइट या फॉलोड बाय, इमीडिएट राइट अच्छी लैंग्वेज नहीं है, सिंबल फॉलोड बाय डिजिट्स। आइए चेक करते हैं, सिंबल के पीछे कंसोनेंट और आगे डिजिट, तो इस सिंबल को उठा के B3 फॉलोड बाय नंबर लिख दिया, सिंबल पीछे कंसोनेंट आगे नंबर, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस सिंबल को उठा के K1 के बाद ही लिख दिया, देखो K1 के बाद लिख दिया, पीछे कंसोनेंट नहीं है, पीछे कंसोनेंट आगे नंबर, तो N7 हैश, पीछे नंबर है, कंसोनेंट नहीं है, पीछे कंसोनेंट है आगे नंबर, तो L2 पावर, पीछे कंसोनेंट नहीं है पीछे वोवेल है, तो रिमेन एज इट इज। पहला स्टेप क्लियर है, ये बता दो, एक बार देख लो, मैं कमेंट कर देख लेता हूं कमेंट। स्टेप 1 में नंबर वोवेल इंटरचेंज हुए हैं, सब में नहीं हुए हैं आनंद कुमार, कंडीशन के साथ हुई है चीजें, कंडीशन के साथ हुई है, कंडीशन मैंने आपके सामने लिख दी गई है। बताओ क्लियर है, कोई डाउट है किसी को तो पूछो, पूछो भाई। स्टेप 2 वोवेल नंबर कॉन्सोनेंट, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। देखो काजल कुमारी, शुभम है, कौन कौन चला गया क्लास छोड़ के, दीपांकर तो चला गया क्लास छोड़ के, और सोनल भी चली गई छोड़ के, और गलत बात है, ये बिल्कुल ही गलत बात है, खैर एनीवेज ठीक है, चलो गलत बात है, ऐसा नहीं करते यार, क्लास छोड़ के मत जाया करो, ठीक है, क्लास छोड़। रिजल्ट आउट हो चुका है, जरा सब लोग अपना अपना रिजल्ट देख के बताएं हमको। चलो अच्छा, अब मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, ये क्वेश्चन कर लो, अच्छा ठीक है। सेकेंड स्टेप देखते हैं कि इस सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां से रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया, देखो सेकेंड स्टेप में रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, देखो लिखा गया है यहां तक टोटल रिवर्स ऑर्डर में, और उसके बाद ये 7 उधर चला गया, देखो ये देखो रिवर्स, मतलब क्या किया है, फर्स्ट हाफ एलिमेंट को रिवर्स में लिख दिया, क्लियर हो गया। रिजल्ट आउटसेल इन सर, बहुत बढ़िया शुभम को बधाई हो, शुभम कॉन्ग्रेचुलेशन क्लियर करने के लिए, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो और कितनों का हो गया भाई क्लास में, बताओ भाई। चलो थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप कह रहा है ऐसे सच लेटर जिनके पीछे नंबर है, ऑल सच
letter, all such letter which are immediately preceded by number, and followed by symbol, उनको कहा कि इमीडिएट राइट कर दिया गया है फॉलोड बाय सिंबल। तो देखो और दिखाते हैं, ऐसे सच लेटर्स विच आर प्रीसीडेड बाय नंबर, लाइक ई नंबर से फॉलोड बाय सिंबल है, ठीक है, बिल्कुल है। तो ऐसे लेटर्स को हमने इमीडिएट राइट कहां रखा है, देखो 5 %e, देख रहे हो, जो ऊपर काम कर रहे थे बस वही काम यहां पे कर रहे हैं। पीछे नंबर है, लेटर नहीं है। ऐसे सच लेटर के पीछे नंबर, आगे सिंबल नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो, लेटर के पीछे नंबर है और आगे नंबर नहीं है। लेटर के पीछे नंबर, ये देखो, तो 2 और ये कंबाइन करके इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, चलो अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है।